सज्जनों, हमारे इस भारत में एक ऐसी सती हुई थी जो अपने मरे हुए पति को जिंदा करके देवलोक से मृतलोक में लाई थी। बताते हैं ये सालम देश के थे राजा धूमतसेन। रानी का नाम था सभ्या। राजा रानी इनके राजघरानों में नौकर चाकर धन दौलत कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे तगड़ी कमी कौन सी? ये संतानहीन थे। जब राजा रानी का बुढ़ापा आ जाता है, सबसे पुराना एक नौकर था जिसका नाम था चौड़ा राय। उस चौड़ा राय नाम के नौकर को राजघरानों की तय खजानों की चाबी सौंप दी कि ले भाई, हमारे मर जाने के बाद में इस राजकाज को सुरक्षित तू संभालेगा। लेकिन सज्जनों, पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य इंसान को दूसरे जन्म में भी काम आता है। कुछ राजा का पहले जन्म का किया हुआ पुण्य था। उस पुण्य के प्रताप से राजा रानी के बुढ़ापे में एक संतान हो जाती है। उसके जन्म नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सत्यवान नाम रख देते हैं। जब राजा के घर में संतान जन्म ले लेती है, नौकरों के मन में बेईमानी पैदा हो गई कि भाई इनके घर में राज करने वाला जन्म ले चुका, कुछ दिन बाद में अपनी कदर यहां पर नहीं रहेगी। तो करना क्या चाहिए? पाल पहली बांधो, पानी बाद में अपने आप रुकेगा। तो सब नौकरों ने अलग ये मीटिंग तय कर ली कि वह राजा रानी और इनकी जन्म लेने वाली संतान इन तीनों प्राणियों को मार करके अर्धरात्रि के समय में और महल में दबा दो और राजघरानों पर कब्जा कर लो। लेकिन उन्हीं नौकरों में कुछ लोग दयावान थे। ओले छाने राजा का न पहुंचगा, जाकर कहने लगे, महाराज हमने तेरा नमक खाया है, हमारा धर्म ये नहीं है जो तेरा वंश मिटा दे, लेकिन तेरे को एक रास्ता बताते हैं। तेरे खास विश्वासी पात्रों ने तेरे को मारने का घात विचार लिया, जान तेरी बच नहीं सकती है। भला इसी में अपनी संतान को लेकर के राजघराना छोड़ करके तू यहां से कैसे भी निकल जा। उन नौकरों के कहने पर राजा रानी अपनी संतान को लेकर के राजघराना छोड़ करके महल में सुरंग थी, सुरंग के द्वारा तीनों प्राणी निकल जाते हैं। भूखे प्यासे बियाबान जंगल में भटकते भटकते
सत्यवान के माँ बाप अंधे भी हो जाते हैं कि भाई हमारा पुत्र एक राजघराने में राज करने वाला एक कंगाल भिखारी की तरह जंगल में भटकने का क्या काम। लेकिन किसी कवि ने बताया है कि भाई समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय में दिन बढ़े कोई समय में रात। एक दिन सत्यवान करने लगा, पिताजी वो राजघराना जहां था हमारे सो क्या, इस पेट पापी को भाड़ा जरूर चाहिए, अब पेट भरने का रास्ता बताओ या कोई सोचो। तो राजा धूमत सेन कहने लगा, बेटे मैं आंखों से अंधार, उम्र से बुढ़ा, न कुछ मैं सोच सकता हूं न मैं तेरे को कुछ रास्ता बता सकता हूं। तो अपने माँ बापों की आज्ञा लेकर सत्यवान पास में एक छोटा सा ग्राम था, उस गांव में चला जाता है। जाकर के लाला जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, लाला जी मैं एक गरीब अनाथ बालक हूं, वैसे मैं राजा की संतान हूं, लेकिन बिखा पड़ गया। मेरे अंधे माँ बाप भूखे प्यासे बियाबान जंगल में बैठे हैं, उनका पेट गुजारा करने का मैंने एक रास्ता सोचा है, अगर तेरी मेहरबानी हो जाए तो। ये मेरे राजघराने की जो पोशाक है इसको तू गिरवे रख ले, सिर्फ एक रस्सी और एक कुल्हाड़ा मेरे को दे दे। तो हाथ जोड़ करके वो राजकुमार उस लाला जी से कहने लग जाता है, मैं आदमी गरीब लाला, अब दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर दिए। जी कदे हम राजा थे भोपाल, आज होलिए बिन पैसे कंगाल। ओ आज होलिए बिन पैसे कंगाल, थे 9 करोड़ के लाल सब मिट्टी में गिर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की, सबने गरज पेट बाड़े की। ओ सबने गरज पेट भाड़े की, एक रस्सी और कुलाड़े की तो हाँ भी भर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। बैरिज बिन होती बूझ नहीं, खेती बिन निपजे बीज नहीं। ओ खेती बिन निपजे बीज नहीं, चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए,
टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। सजनों, जब वो राजकुमार अपने बीते हाल सारे उस लाला जी को बताता है, उस राजकुमार की बात सुनकर के लाला जी को दया आ जाती है। तुरंत उस राजकुमार के कपड़े सब गिरवे रख लिए, एक रस्सी और एक कुलाड़ा दे दिया। बताया कवि ने कि भाई गणे वस्त्र धर दिया, लिया डोरी कुलाड़ा हाथ, लकड़ी काटन चल दिया भज जगतपति रघुनाथ। उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर के जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है और यही धंधा सोच लिया, भाई जंगल में लकड़ी काटनी और गांव में लाकर बेचनी और अपने अंधे माँ बापों का पेट गुजारा करना। जब जंगल में पूछा, चीते शेर वगैरह बोल रहे, देख करके छाती बजरी की कर ली, भाई मेरा काल हो तो तुम हो, मेरे भाई बंद हो तो तुम हो। तो बताया कवि ने, श्री सत्यवान माँ बापा के दुखी अब बांटन वाले हो गए, राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए, राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। कदे कदे तो राजभवन में साल था सज धज के, लकड़ी काटन वाला बन गया ऐस अमीरी तज के। हाँ, लकड़ी काटन वाला बन गया ऐसे अमीरी तज के। कपड़े लाते फाट गए झाड़ा में उलझ उलझ के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के। हाँ, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का धर के। साथ मरण की हाँ भरते वो नाटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। हाँ, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। कोई भी ना पास बिठन दे शत्रु सारे हो जा, विपत पड़ी में राजकरणिया लकड़हारे हो जा। हाँ, विपत पड़न में राजकरणिया लकड़हारे हो जा। गैल रहनिए आज भगत पर नाटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। बताया कवि ने कि भाई बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा और बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जा। उधर एक मगध देश का राजा था, अश्वपति नाम था।
राजा अश्वपति भी संतानहीन था, राजा के कोई औलाद नहीं थी। तो संतान के लिए राजा यज्ञ हवन पुण्य दान धर्म बहुत करवाता है। लेकिन गायत्री मंत्रों के द्वारा राजा के एक लड़की पैदा होती है। उसके जन्म नक्षत्र से ब्राह्मण उसका सावित्री नाम रख देते हैं। अब चंद्रमा की तरह रूप था, सूर्य की तरह तेज था। राजा अश्वपति अपनी पुत्री को दे करके नौकरों को हुक्म दे देता है कि भाई इसकी शादी भी तुरंत कर देनी चाहिए। जैसी सुंदर रूपवान मेरी पुत्री है, वैसा सुंदर तुम इसका पति ढूंढ कर आओ। तो नौकर भरतखंड में निकल जाते हैं। भरतखंड कौन सा? यही हमारा भारत देश। जब पूरे भरतखंड में नौकरों ने भ्रमण किया, लेकिन सावित्री जैसा सुंदर रूपवान पति नौकरों को नजर नहीं आया। नौकर जाकर के राजा अश्वपति को ना का जवाब दे देते हैं कि महाराज, जैसी सुंदर आपकी पुत्री है, वैसा सुंदर इसका पति भरतखंड में नहीं मिल सकता है। तो नौकरों के जवाब को सुनकर के राजा अश्वपति दुखी हो जाता है कि भगवान, अगर मेरी पुत्री जैसा सुंदर रूपवान पति इसका भरतखंड में नहीं मिला, तो तूने यह बेटी दी ना दी बराबर कर दी। जब सावित्री अपने बाप राजा अश्वपति को दुखी देखती है, बाप का दुख कष्ट सहन कर नहीं सकी, तुरंत सावित्री ओढ़न पहरन खान पीने की सामग्री लेकर के रथ जोड़ करके रथ में बैठ करके अपना पति ढूंढने के लिए खुद रवाना हो जाती है। जब पूरे भरतखंड में सावित्री ने भ्रमण किया, लेकिन सावित्री को अपना पति भरतखंड में नजर नहीं आया। उसी भरतखंड के बियाबान जंगलों में सावित्री निकल जाती है और उसी जंगल में सावित्री चली जाती है जिस जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था। अब कुल्हाड़े की आवाज सुनकर के सावित्री पेड़ की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे पेड़ के नजदीक में पहुंची, वृक्ष के अंदर भांसा उदय हो रहा था। सावित्री पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कहने लगी, लकड़ी काटने वाले, पेड़ से नीचे आ जा, दो बात करना चाहती हूं। सत्यवान मन में सोची रहे, तेरी किस्मत करवट पलट गई जब तेरा राज घराना छूट गया और ये आफत तेरे पीछे लग रही है, तना लकड़ी काटवा से विखोगी। लेकिन सावित्री कहने लगी, लकड़ हारे, मैं भूतनी प्रेतनी ठिगनी दूतनी कुछ भी नहीं हूं। मेरे पति की तलाश में थी, आज तू मुझे मेरा पति मिल चुका। मेरी आत्मा में मैं तेरे पति कायम कर चुकी। मैं तेरे शरणों की दासी बनकर रहूंगी। तो सावित्री कहने लगी, अरे पेड़ से नीचे आजा, तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी। कौन करे की रहने वाली, बता कहाँ घर ग्राम तेरा। आपको न कहा कि रहने वाली, बता कहाँ घर गाम तेरा। बियाबान जंगल में डोलन कर, एकली का के काम तेरा। बियाबान बनखंड में डोलन का, एकली का क्या काम तेरा। उदय हो गया भान चंदा पूरण मासी, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी।
भर दे मांग में सिंदूर तेरे। तो सावित्री अपना पता बताने लग जाती है। शहर ग्राम घर छोड़ दिया रे मैं बियाबान में आई हूँ। शहर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ। मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ। मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ। तेरी मेरी दोनों की मिलगी रे राशि, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। पिया 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 दर्शन की प्यासी रे तेरे चरणों की दासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। श्याम सलोनी मृगनैनी या रूप की जड़ी। श्याम सलोनी मृगनैनी या रूप की जड़ी। तेरा ना किस फुर्सत में बेमाता ने गड़ी। तेरा ना किस फुर्सत में बेमाता ने घड़ी। बहादुर सिंह का सरना ले गुण नाथू सिंह गासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। हाँ दर्शन की प्यासी रे तेरे दर्शन की प्यासी हो। दर्शन की प्यासी रे तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे। यानी सजनों, जब सावित्री अपना पता बताती है, कहने लगी लकड़ा रे मगध देश राजा अश्वपति की मैं पुत्री हूँ। मेरे पति की तलाश में थी, आज तू मुझे मेरा पति मिल चुका। मेरी आत्मा में मैं तेरे को पति कायम कर चुकी। जब सावित्री अपनी जबान से राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री पेश आती है, सत्यवान बड़ा ताजुब करके कहने लगा, सावित्री तू एक राजघरानों में रहने वाली राजा की लड़की, मैं एक निर्धन कंगाल आदमी, यो तेरो मारो जोड़ो कौन मिल सके। क्यों पीतल सोना एक रंग होता है, लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है। जैसे कागा कोयल एक रंग होता है, लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है। इतना फर्क तेरे और मेरे अंदर मौजूद है। इसलिए राजा अश्वपति की जाई होकर मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं है। क्यों पीतल सोना एक रंग होता है, लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है। जैसे कागा कोयल एक रंग होता है, लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है। इतना फर्क तेरे और मेरे अंदर मौजूद है। इसलिए राजा अश्वपति की जाई होकर मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं है। जब सावित्री कहने लगी लकड़ा रे जति पुरुष होता है उसके संसार में एक ही स्त्री होती है, और पतिव्रता जो स्त्री होती है वो जन्म लेकर एक ही पति चुनती है। मैं पति तेरे को मान चुकी, अब तेरे को छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूं,
तो मेरा सतीत्व है, जो सती का धर्म होता है वो नष्ट होता है। तो कहने लगी जति पुरुष की जगत में तो होती है एक नारी, पतिव्रता भी जन्म में तो चुनती एक भरतार। तो सत्यवान कहने लगा सावित्री तेरी बातों से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन माता पिता की आज्ञा लिए बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता। जब सत्यवान कहने लगा सावित्री तेरी बात का तो मने आता घना प्रेम, पिता मात के यो कहे बिना तो नहीं शादी करने का ने। सावित्री तेरी बातों से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन माता पिता की आज्ञा ले बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता। तो दोनों जति सती अपने माँ बापों की आज्ञा लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। भाई जति सती दोनों चले तो धर ईश्वर का ध्यान, सावित्री के साथ में चल पड़े रे वीर सत्यवान। जब दोनों जति सती अपने माँ बापों की शरण में चले जाते हैं, सावित्री जाकर अपनी सासू के शरण छू लेती है, पैर पकड़कर कहने लगी आज मैं तेरे बेटे की बहू बनने के लिए आई हूं, इसलिए मैं तेरे हाथ का आशीर्वाद चाहती हूं। तो कहने लगी अब सावित्री कहने लगी तो सासू समझ सन्मान, सभ्या रानी सोचती तो सावित्री को सत्यवान। जब सावित्री अपनी सासू के चरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है, सभ्या रानी जो सत्यवान की माता थी वो नेत्रहीन थी, आंखों से अंधी थी। विचार करती है कि भाई तेरा बेटा सत्यवान की जब सगाई नहीं हुई तो ये बहू कहां से आ गया। और भारी आपत्ति काल घोर बियाबान में तो सभ्या रानी अपने बेटे सावित्री को अपना बेटा सत्यवान समझ करके पुकारती है। विचार करती है या तो तेरा बेटा सत्यवान हो सकता है या कोई ना कोई दाढ़ में काला जरूर है। लेकिन उधर से सावित्री शरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। जब सभ्या रानी कहने लगी रे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी, सावित्री कहने लगी रे सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। अरे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। आ बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। ओ सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। बहू बने से तेरी रे या बहू बने से तेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। सत्यवान के बहू कहाँ से हुई सगाई कोना, मन भी सासू अब तक तो शादी करवाई कोना। हाँ मन भी सासू अब तक तो शादी करवाई कोना। उनसे हो गया खोट बाप ने बेटी ब्याही कोना, योई खोट मेरी जोड़ी कर मन दिया दिखाई कोना। हाँ योई खोट मेरी जोड़ी का मन दिया दिखाई कोना। के भरत खंड में सिंह रहे न तो सिंगनी नसीहत तेरी,
सासु दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सासु दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। जब सब्या रानी सावित्री कहने लगी कि मैं आज तेरे बेटे के बहू बनने के लिए आई हूं, इसलिए मैं तेरे हाथ का आशीर्वाद चाहती हूं। सब्या रानी विचार करती है, भाई तेरे बेटे सत्यवान की जब सगाई नहीं हुई तो इस भारी आपत्ति काल घोर बियाबान में ये बहू कहां से आ सकती है। तो सब्या रानी पूछने लगी, भाई कहां की रहने वाली, क्या तेरा नाम, क्यों तू त्रिया की जात अकेली बियाबान जंगल में भटकती है और मेरे पुत्र सत्यवान को तू पति बनाने आई है, ये चक्कर क्या है। तो कहने लगी, कौन कड़े की रहने वाली, कह नाम बाप का, मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका। ओ मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका। कद झूठ बोल कर दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का, मैं झूठ बोलती कोन्या राम देखनी अपने पाप का। मैं झूठ बोलती कोन्या राम देखनी अपन पाप का। मेरी साप आत्मा है सासू मेरे याद न हेरा फेरी, सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। ओ बहू बने से तेरी रे आ, बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सजनों, जब सब्या रानी पूछने लगी, भाई कौन कठे की रहने वाली, के है नाम बाप का, सावित्री कहने लगी, मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका। सब्या रानी बड़ा ताजुब करती है, सावित्री तू राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री और मेरे पुत्र सत्यवान को पति मानती है, सत्यवान के साथ में शादी करके जिंदगी भर तक दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए मेरे सत्यवान के साथ में शादी तू मत कर, तू एक राजा की लड़की है, हम एक गरीब आदमी हैं। तो कहने लगी, मेरे सत्यवान के गैल लाडली बहुत बुरे फंदे, कदे लाभ कदे हानि सासू ये दुनिया के धंधे। ओ कदे लाभ कदे हानि रे सासू ये दुनिया के धंधे। सत्यवान लकर हारा माँ पिता भी अंधे, कोडी बाप से न हटा करे जो सुत बचना के बंदे। माँ कोडी बाप से न हटा करे जो सुत बचना के बंदे। सोच समझ कर क्या करिए कदे हो जा डूबा डेरी, सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। ओ बहू बने से तेरी रे आ, बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सावित्री अपने सासू का हाथ का आशीर्वाद लेकर के सत्यवान को पति मान करके
अपनी जन्म भूमि के लिए रवाना हो जाती है। मगध देश के अंदर सावित्री चली जाती है। अपने बाप राजा अश्वपति के राजमहलों में अंदर प्रवेश करने लगी। नारद मुनि आया हुआ था। जब नारद जी महिला को बाण रोक कर बैठे हो, अंदर जाती सावित्री को नारद जी रोक लेता है। कहने लगा, सावित्री तू जहां जाकर आई है, जिसको तू पति मान चुकी है, जिसके साथ में तू शादी करना चाहती है, वो पति तेरे लायक नहीं है। मैं तेरे भले की कहता हूं। क्यों? शादी होने के बाद में वो सत्यवान 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसके साथ तू शादी मत कर। अब सावित्री कहने लगी, नारद जी मैं पतिव्रता स्त्री, पति उसको मान चुकी, उसको छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूं, तो मेरा सतीत्व, जो सती का धर्म होता है, वो नष्ट होता है। और सजनों, ये प्रमाणिक बात है, स्त्री जाति का पति ही परमात्मा होता है। क्यों? जैसे सती अनुसुईया थी, वो पति चरणों में चारों धाम साक्षात बताकर गई है, और पति चरणों की सेवा करके उसने वो शक्ति प्राप्त कर ली जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बनाकर पालने में झुला दिए थे। लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती का जो अरमान था वो ढह गया था। तो सावित्री नारद जी से कहने लगी कि मैंने पति धारण कर रखा सत्यवान जति का, चाहे एक पलक ना जीवे, साथ छोड़ू ना प्राण पति का। वो साल भर भी ना जीवे, साल भर ना जीकर पल भर भी ना जीवे, लेकिन मैं अब उसका साथ नहीं छोड़ सकती। तो सावित्री नारद जी से कहने लगी, अजी सती का यो धर्म नहीं, हाँ जी सती का यो धर्म नहीं, जो छोड़ रे साथ सती का पति धर्म नहीं, जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। छोड़ साथ पति का, पति का छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे, जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति। नारद जी ने वचन सुनाया, नारद जी ने वचन सुनाया। 1 साल का जीवन बताया, 1 साल का जीवन बताया। सावित्री का भरम मिटाया, कहने में कोई शर्म नहीं, फर्क न एक रति का, सती का धर्म नहीं रे, जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़ साथ पति का, पति का छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे, जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो लकड़ी काटता मिल गया वन में, लकड़ी काटता मिल गया वन में। सत्यवान मेरे बस गया मन में, सत्यवान मेरे बस गया मन में। जैसे चंदा चमके गगन में। सती का धर्म नहीं, जो छोड़ साथ सती का। सती का धर्म नहीं रे, जो छोड़ साथ पति का। ओ छोड़े साथ पति का, पति का छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती
सजनों, जब सावित्री नारद जी को आखिरी जवाब दे देती कि नारद जी साल भर ना जी करके वो पल भर भी ना जीवे, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। नारद जी राजा अश्वपति के पास में से ले जाता जो सावित्री का बाप था। जाकर कहने लगा नारद जी कि महाराज आपकी पुत्री पति ढूंढ कर आ गई है, लेकिन समझा दो वो पति उसके लायक नहीं है। क्यों? शादी होने के बाद 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा। अब नारद जी के जवाब को सुनकर के राजा अश्वपति और भी दुखी हो जाता है। भगवान या कौन सा जन्म की सजा बाकी रह रही थी जो तू उसका भुगतान दे रहा है। जब एकांत में बैठ करके राजा अश्वपति बात का विचार सार करता है तो अपनी आत्मा में यही फैसला करता है कि भाई अपना धर्म इसी में है। सावित्री जिसको पति मान चुकी उसी के साथ में शादी कर देनी चाहिए। तुरंत राजा अश्वपति शास्त्रवेता पंडितों को बुला लेता है, ब्याह की सामग्री इकट्ठी कर लेता है, रथ जोड़ करके ब्राह्मणों को लेकर के नारद जी राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को लेकर के सत्यवान के जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उस सत्यवान के जंगल में चले जाते हैं। देख ब्याह की शुभ लगन घड़ी और सत्यवान सावित्री की शादी के लिए जंगल में मंडप तनवा देते हैं। वेद विधान से ब्राह्मण शादी का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब शादी करके ब्राह्मण लोग नारद जी राजा अश्वपति रथ जोड़ करके वापस आ जाते हैं। सावित्री अपने पति चरणों की छांव में उसी बियाबान जंगल में ठहर जाती है। अब नारद जी की बताई हुई बात को सावित्री ध्यान में रखते हुए पति चरणों की सेवा में लवलीन हो जाती है। पति चरणों की सेवा करते करते जंगल में 6 महीने गुजर जाते हैं। उस दुख चिंता के अंदर सावित्री खाना पीना भी भूल रही थी। जब सावित्री की काया सूख करके डिगने लग जाती है, लेकिन असली बात को ना बताई कि मैं तेरा मरबा का फिक्र में हो रही हूं। सजनों, जो दिन नारद जी ने बता रखा था सावित्री आंगलियों की रेखा पर गिन गिन के गुजार रही थी। समय किसकी इंतजार करता है? जो दिन नारद जी ने बताया था वो दिन आ जाता है। अब उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। सावित्री विचार करती है कि भाई आज इसकी मौत का बुलावा आएगा, करना क्या चाहिए? जय तो तू भी साथ ही चल। क्यों? जंगली जानवर लाश को भी खराब कर देंगे। जब सत्यवान लकड़ी काटने का रवाना हो जाता है, पीछे पीछे सावित्री भी चल देती है। दोनों जती सती जंगल में चले जाते हैं। सत्यवान पेड़ में लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाता है। उसकी अर्धंगनी सावित्री पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जो टाइम घड़ी नारद जी ने बताई थी वो ऊख जा नहीं सकती थी। यमदूत आ जाते हैं, पेड़ की चारों तरफ घेरा देकर के खड़े हो जाते हैं। जब सत्यवान के प्राण निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, सत्यवान के हाथ पर सब ढीले पड़ गए। तो सत्यवान कहने लगा, सावित्री मुझे महसूस होता है मेरे शरीर से प्राणों को कोई निकाल के ले जाना चाहता है। तो पेड़ में चढ़ा चढ़ा उस घायल हालत में सत्यवान कहने लगा, अरे सावित्री मेरा प्राण काट कोई अब ले जाना चाहे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। ओ सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री मेरा प्राण
ले जाना चावे से, मेरी काया में भड़क लागरी शक्कर सा आवे से। वो मेरी काया में भड़क लागरी शक्कर सा आवे से। उच्च क्वालिटी वाजिब दाम, सबकी जुबां पर एक ही नाम, टेक्सन टेक्सन टेक्सन। टेक्सन कंपनी की ऑडियो कैसेट, राजस्थानी, मारवाड़ी, लोकगीत, लोक भजन, कथाएं, सीडी, वीसीडी के लिए याद रहे एक ही नाम, टेक्सन टेक्सन टेक्सन। राजस्थान के अधिकृत विक्रेता ऑडियो किंग 162, नेहरू बाजार, जयपुर। निर्माता निर्देशक महेश केसवानी। घटिया ऑडियो कैसेट आपके टेप रिकॉर्डरों को खराब कर सकती है। आज ही ले आइए आपके टेप रिकॉर्डरों की शान, टेक्सन टेक्सन कंपनी की ऑडियो कैसेट।